तो है क्या, स्वागत है आपका मेरा एक और सस्ता एफर्ट वीडियो में। तो गंदम, अगर आपने इस एनिमे को कभी नहीं देखा है तो कभी ना कभी आपने इस एनिमे का नाम के बारे में सुना ही होगा। एक गंदम नाम का एक एनिमे है जहाँ पर बड़े बड़े जायंट्स रोबोट होते हैं और उनको ह्यूमन पायलट चलाते हैं। इसे आपने सुना होगा कभी। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो गंदम एक मेका जॉनरा में आने वाला एनिमे सीरीज है। ये 90s के जमाने से चलते हुए आ रहा है और इसमें दो बड़े फैक्शन वगैरह होते हैं, जैसे कि अर्थ फेडरेशन और जियोन फेडरेशन। दोनों की आपस में बनती नहीं है, दोनों काफ़ी बार लड़ चुके हैं और दोनों पीस ट्रीटी वगैरह साइन भी कर चुके हैं, लेकिन आपस में कभी नहीं मिलते हैं दोनों। गंदम काफ़ी बड़ा फ्रेंचाइज है, इसमें मल्टीपल सीजन्स वगैरह भी आ चुका है। साथ ही साथ इसमें तरह तरह का स्पिन ऑफ सीरीज भी आ चुका है मेन टाइम लाइन पे ऊपर। मेन टाइम से याद आया कि इसमें बहुत सारे डिफरेंट कह सकते हैं यूनिवर्स में टेक प्लेस करने वाले गंदम ही है। गंदम बिंग, गंदम डेस्टिनी, ऐसे नाम से आता है। जब मैंने ये एनिमे देखने की कोशिश किया था तो मैंने सबसे पहले जाकर इसका वॉच ऑर्डर वगैरह चेक किया और बाय गॉड 2-3 वीडियो वॉच ऑर्डर देखने के बाद तब जाकर मैंने ये एनिमे को घुसा। और मैं इस एनिमे को कह सकते हो पूरा डीप डाउन अंदर तक नहीं घुस पाया, मैंने सिर्फ इसको सरफेस से ही खरोच कर रखा है। जैसे कि इसमें मैंने गंदम ओरिजिनल और गंदम का फर्स्ट एनिमे देखा और उसके बाद आयरन ब्लड स्पिन ऑफ सीरीज और थंडर बोल्ट और कह सकते हो मेन लाइन वाला है। ये सब उसमें बहुत सारे टाइमलाइन के चक्कर हैं और कह सकते हो इन सभी मेन लाइन स्टोरी को छोड़कर साइड कह सकते हो पूरा डिफरेंट यूनिवर्स में टेक रेस्ट करने वाले एनिमे देखा था मैंने, गंदम डेस्टिनी और गंदम सीड डेस्टिनी नाम से। एंड दैट्स इट। मैंने इतना ही याद है वीडियो बनाते वक्त, इतना ही मैंने गंदम देखा है। मैंने देखा था कि गंदम के ऊपर नेटफ्लिक्स एक और एनिमे बनाने वाला है, वो जाने वाले हैं कह सकते हो डिफरेंट आर्ट स्टाइल से। और आर्ट स्टाइल नहीं, पूरा एनिमेशन ही। इस बार उन्होंने यूज़ किया है अनरियल इंजन 5। अनरियल इंजन 5 को यूज़ करते हैं वीडियो गेम्स बनाने में, AAA टाइटल वाले। मैंने सोचा नहीं था कि ये सभी कर सकते हैं एंड इसके कारण मेरा क्यूरियोसिटी बढ़ गया इस एनिमे को लेकर। तो अगर वो नॉर्मल एनिमेशन से वगैरह जाता तो मैं 1 घंटा भी नहीं देता और इस कारण से मैं कह सकती हूँ कि मैं ये एनिमे देखा था, क्योंकि इसका ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था भाई वो एनिमेशन से। ये एनिमे कह सकते हो कि ये जितना भी मैंने देखा है ये कह सकते हो फर्स्ट वॉर के एंड आते वक्त उसमें जहाँ टेक प्लेस करता है, जहाँ पर जियोन के नजरिए से दिखाए गए हैं। हमारे यहाँ पर फीमेल प्रोटैगनिस्ट लीड है, जहाँ पर जियोन के सकते अर्थ फेडरेशन के लड़ते हैं क्योंकि वो यहाँ पर कब्जा करना चाहते हैं और वो वॉर ऑलमोस्ट हार चुके हैं। तो अपने कह सकते हो कि स्पेस स्टेशन पे जाकर वापस स्पेस पे लौटना चाहते हैं और वहाँ पर प्रीटी मच वही जर्नी हमें इस 6 एपिसोड में दिखाया गया है। और ये 6 एपिसोड कह सकते हो कि एक तरह का फास्ट पेस भी है एंड काइंड ऑफ मुझे वो सभी ठीक ही लगा वो 6 एपिसोड में जितना भी दिखाया गया है। सबसे पहले मैं हाईलाइट की बात करना चाहूँगा इसका एनिमेशन। जब इसका एनिमेशन फाइट वगैरह होता है मैक्स सूट पे तो भाई इसका एनिमेशन टॉप नॉच पर जाता है। यह लगता है कि नेटफ्लिक्स ने पैसा खर्च किया है एंड उस अभी मैं कह सकते हो कोरियोग्राफी वगैरह है मैक्स सूट का दिखाया वाह वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी सीरीज में इसका एनिमेशन टॉप ना चाहिए, काफ़ी जगहों पर उन्होंने हक गया भी है। जैसे कि ह्यूमन का एनिमेशन काफ़ी बकवास है भाई वो ह्यूमन का एनिमेशन, जहाँ पर शुरुआत में कह सकती हो कि उनका वॉकिंग मैंने देख कर कह रहा कि ये थोड़ा सा अजीब है, लेकिन सीरीज एंड आते आते तक तो उन्होंने पूरा हगना शुरू किया था। लेकिन जितना भी उन्होंने कह सकते ह्यूमन के बॉडी लैंग्वेज उसका कह सकते हो डायलॉग बोलते वक्त मुँह को कह सकते हो कि ढंग से मैच नहीं किया, उसे हटाकर अगर आपने इसका प्योर फाइट ही देखा तो उसमें पूरा जान डाला है भाई, उसमें एक भी चीज़ डिसअपॉइंट नहीं किया है। इन्होंने पूरा इस 6 एपिसोड में एनिमेशन का क्वालिटी हाई रखा और कभी भी एक जो जगह पर डाउनग्रेड नहीं हुआ। तो मैं ये एनिमे को मिड नहीं कहता, लेकिन इन्होंने 1-2 जगह पर हटाया तो वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। और उन 6 एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि कह सकते हो मोबुल सूट वाले जियोन वाले लोग कह सकते हो फर्स्ट टाइम उन्हें फेस ऑफ करने का मौका मिलता है कह सकते हो गंदम से, जहाँ पर गंदम काफ़ी ज़्यादा वे कह सकते हो उनका टेक्नोलॉजी आगे है कंपेयर करें तो जियोन
जीनोन क्या कह रहे हैं, जियोन टेक्नोलॉजी। और इसमें कह सकते हो कि गंदम को एक तरह का कह सकते हो कि मॉन्स्टर वगैरह की तरह दिखाए गए, जहाँ पर पूरे एपिसोड में हमारा प्रोटैगनिस्ट स्पेस स्टेशन की ओर जाते वक्त कह सकते हो बीच बीच में काफ़ी बार वो गंदम आकर उनको हंट डाउन करती हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा खूल के साथ दिखाते हैं, और इन्हें भी वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी है भाई। अर्थ फेडरेशन के पास एक तरह का टेक्नोलॉजी आई जिससे कि वो एक ही मोबाइल सूट आकर हमारे कह सकते हो 10-12 मोबाइल सूट का आसानी से पे ले जाते हैं, एंड वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है भाई देखते वक्त तो। और हमें थ्रू आउट एपिसोड में देखते वक्त वो दूसरी जगह पर जाते हैं हमारा प्रोटैगनिस्ट वाले लोग, वहाँ पर हमें उन सभी के चेहरे पर डर दिखते हैं भाई, पता नहीं कब आ जाए और हम सबका गांड फट जाए। एज फॉर कैरेक्टर आपको कैरेक्टर डेवलपमेंट ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये 6 एपिसोड का है और फास्ट पेसिंग का है, लेकिन हमारे प्रोटैगनिस्ट का मेन फीमेल लीड का बढ़िया तरह का एक कैरेक्टर डेवलपमेंट है, लेकिन अंत आते आते वक्त उन्होंने हागा है भाई गंदी तरह से। जो मैं आगे स्पॉइलर होगा और आपने एनिमे नहीं देखा तो वीडियो को यहीं पर बंद कीजिए। हमारा प्रोटैगनिस्ट का मेन गोल होता है कि वो अब घर जाना चाहती है, अपने बेटे के साथ मिलना चाहती है, और वो यहाँ पर किसी को ज़्यादा मार कर वेंजेंस वगैरह ऐसा नहीं करना चाहती। उसका मेन गोल यही है कि उसे अपने बेटे के पास जाना है। एंड थ्रू आउट द सीरीज हमें उसके पास काफ़ी सारे PTSD को ट्रॉमा देखते हुए उसका एक तरह का अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिलता है, लेकिन एंड आते वक्त कह सकती हो कि जिस गंदम ने उन्हें हंट किया था वो एक बच्चा पायलट कर रहा है, उसके बेटे के ही उम्र का था वो पायलट, और लड़ाई में कह सकते हो कि वो गंदम वाला लड़का मर जाता है, उससे उसके थोड़ा सा कह सकते हो कि बैड फील वगैरह होता है, और वो क्या डिसाइड करती है वो आपस घर अपने बेटे के पास ना जाते हुए धरती पर रहकर कह सकती हूँ कि अब वॉर तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, जियोन हार चुके हैं ये वॉर, और डिसाइड करती है कि बची हुई जियोन सोल्जर के साथ मिलकर अफ्रीका जाकर वहाँ पर कह सकती हूँ जो भी जियोन से सैनिक वगैरह है वो सभी कह सकते हो कि अर्थ फेडरेशन जो भी किया था उससे कि अगर बदला लेने के लिए सेपरेट ही एक मिशन पर निकले थे वो उनके साथ जाती है। क्यों? अबे अगर औरत क्यों कह रहा, राइटर, अगर तुम किसी कैरेक्टर को एक दरिया से आर्क देती हो, उस आर्क में आकर इतनी तरह एंड में आकर इतने बुरी तरह से क्यों भागती हो भाई? तुम उस कैरेक्टर को कह सकती हो कि दूसरी वर्क में या फिर जर्नलिस्ट या फिर एक दूसरा ही ब्रांच में जाकर उस वॉर रोकने के लिए और सभी लोगों को ये कह सकती हो कि जागरूक करने के लिए वॉर के में बच्चों को यूज़ किया है, ऐसे करने के लिए तुम दूसरे रास्ता अपना सकती है राइटर ऐसा करके, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस लड़की को स्पेसिफिकली जो रिवेंज पाथ पर निकले हैं उस जियोन से सैनिक उनके पास भेजा है। I mean, क्या भाई एंड एपिसोड आते तक ये कैसे कर सकती हो तुम? ओवरऑल ये एनिमे मेरे हिसाब से मिड नहीं होता अगर इन्होंने वो ह्यूमन एनिमेशन और एंड आते वक्त इन्होंने इतना बड़ी गंदी तरह हगाए, अगर वो दोनों जगह पर कम से कम एक ही जगह पर कह सकती हो कि पूरा बढ़िया से एनिमेशन डिलीवर करना, या फिर वो कह सकती हो कि वो हाँ फीमेल लीड का थोड़ा सा पर्सपेक्टिव एंडिंग थोड़ा सा डिफरेंट वे में दिखाता तो मैं इसको मिड नहीं कहता। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना खींचते हुए मैं यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा सस्ता लो एफर्ट वीडियो अच्छा लगेगा, और कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।